हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप लोगों ने देखा था कि तीन टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स थे। द फर्स्ट वन वाज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सेकेंड वन वाज रोटेशनल आइसोमर्स एंड द थर्ड वन वाज ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने रोटेशनल आइसोमर्स पढ़े थे। उसके बाद कुछ चेयर फॉर्म पढ़ी थी हमने साइक्लोहेक्सेन की। एंड उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखा था कैसे होता है, कंटिन्यूअस पोजीशन पे कैसे होता है, अल्टरनेटिव पोजीशन पे कैसे होता है। ठीक है। और अगर अल्टरनेटिव भी नहीं है कोई, फर्स्ट पोजीशन पे कोई फोर्थ पोजीशन पे, तो हम उसमें सिस्ट्रांस कैसे देखेंगे, हमने वो सब भी देखा था। अब हम पढ़ने वाले हैं अपना थर्ड टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स है एंड इसी के साथ हमारा आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ये हमारा चलेगा लगभग 2-3 लेक्चर तक। ठीक है। तो धैर्य बनाए रखें और पढ़ते रहें। इतना टफ नहीं है, जस्ट आपको लेक्चर्स देखना है, आपके समझ आ जाएगा। आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, दैट्स इट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स देखने से पहले आपको कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए। जैसे ऑप्टिकल एक्टिव है, कोई कंपाउंड है, इनएक्टिव है, उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि उसमें कोई प्लेन, कोई सिमेट्रिक एलिमेंट है या नहीं। तो पहले हम वो सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ेंगे। जैसे पहला है अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड द सेकंड वन इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, द थर्ड वन इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड द फोर्थ वन इज अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो फर्स्ट लेक्चर, मतलब ये जो हमारा पहला लेक्चर है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, इसमें हम प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ लेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है, जो कि एडवांस हमसे पूछता है। चलो अब हम पहला अपना टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री से तुम अंदाजा भी लगा पा रहे होगे कि मान लो ये मेरा कोई पेन है। ये चलो पेन तो ये सिमेट्रिक नहीं है, कुछ और मैं सिमेट्रिक उठा रहा हूँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा ये देखो, ये दिख रहा है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है। अगर मैं जो ये वाला प्लेन है, जो ये वाला प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन पे अगर मैं काटूं बीचों बीच इसको, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ही मिरर इमेज है एक दूसरे की। तो ये जो है सिमेट्रिक है। ठीक है। तो वही हम देखेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री वो हमारा एक हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी प्लेन होता है, जो कि डिवाइड करता है मॉलिक्यूल को इनटू आइडेंटिकल पार्ट्स और मिरर इमेजेस। जैसे हम इस वाले एग्जांपल में देखें, इधर ये तुम्हारा क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है। साइक्लोप्रोपेन है ना, ये कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3। अब क्या है, ये अगर मैं देखूं तो ये मान लो मेरा प्लेन 1 है एंड दिस वन इज प्लेन 2, ये वाला जो प्लेन जा रहा है। ठीक है। एंड दिस वन इज प्लेन 3, दिस वन इज प्लेन 3। अब हमें देखना है कि इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री काम कैसे करता है। देखो, मानो कि ये जो इस प्लेन पे तुम काट रहे हो, ठीक है, किसी भी एलिमेंट को इस प्लेन में ऐसे करके काट रहे हो, तो तुम हाइपोथेटिकल प्लेन समझ नहीं पा रहे होगे। भी एक मिनट मैं समझाता हूँ तुमको। हाइपोथेटिकल प्लेन अपना होता क्या है, जैसे ये देखो, ये एक ऐसे करके कोई प्लेन आ रहा है। ठीक है। एंड ये तुम्हें ऐसे करके एक प्लेन है, क्या है, प्लेन है। और ये जो प्लेन है, मान लो इसकी लाइन कुछ ऐसी, ठीक है। तो ऐसे करके ये कुछ प्लेन है तुम्हारा। तो ये प्लेन क्या कर रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा और ऊपर भी बढ़ा दूं, तो मान लो इस प्लेन को मैंने ऊपर भी बढ़ा दिया ऐसे करके। ठीक है। तो जो ये प्लेन है, ये इस वाले पार्ट को, जो हम मान लो हमारा ग्रीन वाला जो पार्ट है, ग्रीन वाले पार्ट को, और हमारा जो ब्लू वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट को आइडेंटिकल प्लेन मिरर्स में ये डिवाइड कर रहा है। तो इसलिए इसको हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल दिया। क्या बोल दिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये वाला। ठीक है, P1। और अगर मैं देखूं ये जो P2 है मेरा, ये क्या कर रहा है, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को दो बराबर, दो मिरर इमेजेस में बांट रहा है। ठीक है। और अगर मैं देखूं
जो मेरा P3 है, ये जो मेरा P3 है, ये क्या कर रहा है, इस वाले जो भी पोर्शन है एंड ये वाला जो भी पोर्शन है, इन दोनों को मिरर इमेजेस में डिवाइड कर रहा है। तो हम ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। आगे कुछ और मॉलिक्यूल्स की देखेंगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अपना ये दिया है, मान लो अच्छा पहले मैं इसमें देखता हूँ, ए में अगर मैं तुम्हें बताऊँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो तुम लोग बताओ क्या होगा, इसमें है या नहीं है। ठीक है, तो अगर इसमें तुम देखो तो ये वाला जो हमारा प्लेन है, जो हमारा ये वाला प्लेन है, ये प्लेन इस ए को काट रहा है ना, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों ही एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं। तो इसका मतलब इसमें वन प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब अगर मैं देखूं बी में, मैं बी में देखूं तो बी में क्या है, ये वाला जो प्लेन है, ये जो प्लेन जा रहा है अंदर, ठीक है, ये वाला प्लेन काट रहा है बी को दो बराबर भागों में या दो मिरर इमेजेस में, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, तो इसमें भी तुम्हारा वन पी ओ एस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें दो भी हैं, लेकिन वो अभी के लिए तुम एक ही समझो, फिर मैं बताऊंगा दो कैसे हैं। ठीक है, ठीक है चलो, अब हम देखते हैं इस वाले में। इस वाले में कैसे है देखो, अगर तुम कहोगे कि सर ये वाला जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ठीक है, तो सर ये वाला प्लेन क्या कर रहा है, ये एक डी बना रहा है एंड एक ये डी बना रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिकल पार्ट्स में तो काट रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज तुमको दिख रही है कि अगर मैं ऐसे बीच में मिरर बना दूं तो इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी। इसकी एक मिनट, अगर मैं येलो वाली जो मेरा डी है, इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं इसमें, तो ये कुछ ऐसी बनेगी। तो ये जो रेड और येलो है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है, तो हम इसमें बोलेंगे हमारी जीरो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कितनी है, जीरो। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं, इसमें तुम्हें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। एक तो देखो तुम्हारी प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है, ठीक है, एंड एक ये है, ठीक है, और एक ये है एंड एक ये है। ठीक है, तो इसमें कितनी हो गई तुम्हारी, फोर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, फोर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। ठीक है, अब हम एन में देखें तो तुम्हें एन में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। अगर मैं इसको इसमें काट दूं ऐसे प्लेन में, जो ये वाला प्लेन है हमारा, एज्यूम कर पा रहे होगे किस प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला जो प्लेन है जो यहाँ से होके गया है, तो क्या कर रहा है, ये एक एन ऐसा बना रहा है, दूसरा मतलब हाफ एन ऐसा बना रहा है। तो ये दोनों मतलब तुम रोटेट करके तो एक दूसरे पे ओवरलैप कर सकते हो, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है। तो इसमें भी हमारा जीरो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जीरो या नो, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। तो अगर हम इसमें देखें, इसमें तुमको क्या दिख रहा है कि ये मान लो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ईथेन है। ठीक है, ईथेन ही है ना, C2H4, सॉरी ईथीन है, ईथीन है। तो ये एक तो प्लेन जो तुम्हारा उस मॉलिक्यूल के प्लेन में जा रहा है, ये देखो समझ रहे हो ये क्या कर रहा है, ये मॉलिक्यूल के प्लेन में जा रहा है, तो एक तो ये इसको दो मिरर इमेजेस में काट रहा है, और हमारा जो दूसरा प्लेन है तो वो क्या कर रहा है, कुछ ऐसे काट रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन अलग एंड ये वाला पोर्शन अलग। तो ये दोनों भी एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। और हमारा जो तीसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री है इन द केस ऑफ ईथीन, ये क्या कर रहा है, इस वाली पोर्शन को अलग काट रहा है, इस वाले पोर्शन को अलग काट रहा है, और दोनों ही एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, तो ऐसे तुमको समझ में आया होगा कि इसमें तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन एक जो थोड़ा सा क्रूसियल है वो है तुम्हारी ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब जिस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, जो लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं, कंसिडर नहीं करते, वो होती है जिस भी प्लेन में हमारा मॉलिक्यूल है उस प्लेन में काट के देखेंगे, अगर वो सिमेट्री शो कर रहा है देन वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारा है। एंड मल्टीपल केसेस या मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मॉलिक्यूल तुम्हारा प्लेनर है तो उसके अंदर ये वाली जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, मतलब इसको हम बोलेंगे इन प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, इन प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना, इन प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री मोस्टली प्लेनर मॉलिक्यूल्स में होती है। ठीक है,
तो एक तो हमारी ये हो गई, एंड दूसरा तो यही है कि अब इसको अगर मैं ऐसे बना दूं, ईथीन को, इसको मैंने ऐसे बना दिया, तो अगर तुम देखो, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम्हारे ये है, एक कार्बन है इधर, और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री इधर है, तो 1 2, और एक क्या हो गई इन प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो 3, तो टोटल 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस केस में देखो, ये तुम्हारा क्या है, 1,2 डाइक्लोरो इथीन। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्लोरीन क्लोरीन है। वैसे इतना तुमको, बस तुम मॉलिक्यूल सॉरी एटम देख लो कि ये ग्रीन है। ठीक है, मान लो इसको ए मान लो, इसको भी ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है हमारी। अगर मैं देखूं तो इन प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी, क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो जो हमारी इन प्लेन वाली है वो तो होगी। ठीक है, चलो। और जो हमारी, अगर मानो मैं इसको ऐसे काटूं, तो तुम्हें क्या लग रहा है, जो ये वाला पोर्शन मेरा बन रहा है एंड ये पोर्शन बन रहा है, एक दूसरे की मिरर इमेज है? मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है, मतलब इधर बी है, इधर ए है, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब हम दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं। हमारी दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री ये देख लो, मान लो तुम ये प्लेन में काट रहे हो इसको ऐसे करके, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है एंड जो नीचे वाला पोर्शन है, ये दोनों भी मिरर इमेजेस नहीं है, तो इसमें हमारी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, और वो भी कौन सी, इन प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। इन प्लेन वाली जो होती है वो होगी। ठीक है, क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम देखें इसमें, तो इसमें देखो, इसका 3D स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा बना दिया है मैंने, मतलब ये तुम्हारी बस सहूलियत के लिए है कि ये देख के तुम थोड़ा सा समझ पाओ। अब इसमें सीन क्या है, एक मिनट देखो, ये क्या है, एक प्लेन में है। ठीक है, एंड ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है, इधर एक हाइड्रोजन है एंड इधर एक हाइड्रोजन है। तो अगर मैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखूं, तो एक तो वही तुम्हारी जो, देखो ये प्लेनर मॉलिक्यूल ही है, ये मत सोचना कि ये प्लेनर नहीं है। अगर हमारे नॉन प्लेनर होते थे तो वो, अगर इवन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स होते थे तो नॉन प्लेनर होते थे, ये कुछ ऐसे होते थे। ठीक है, लेकिन इसमें सिंगल या ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी इस मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब इसमें कैसे होगी, एक तो इन प्लेन वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तुम्हारी, इन प्लेन में इसको काट दो, वो वाली होगी। ठीक है, दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारी कैसे होगी, दूसरी होगी ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये, एक मिनट, सीधी लाइन, चलो ठीक है। ठीक है, ये वाली जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसको क्या कर रहे हैं, ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको दो मिरर इमेज में काट रही है। एक मिरर इमेज तुम्हारी ये है, एक मिरर इमेज तुम्हारी ये है। ठीक है, अब हम देखते हैं और कौन कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। अगली प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि एक यही होगी तुम्हारी वर्टिकल वाली, और एक इन प्लेन वाली। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल या किसी और चीज पे काटूं तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि फिर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब इसमें देखो, तो ऊपर का अलग पोर्शन, नीचे का अलग पोर्शन है, तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, टोटल 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री। वन हो गई तुम्हारी इन प्लेन वाली, एंड दूसरी ये जो वर्टिकल है, इसको हम मान लेते हैं वर्टिकल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें देखते हैं कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब इसमें तुम देखो, इसका मैंने 3D स्ट्रक्चर बना ही दिया है। तो इसमें एक तो वही अपनी इन प्लेन वाली है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इन प्लेन वाली जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। और दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाली है, ये वाली है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को, दोनों को मिरर इमेजेस में डिवाइड कर रही है। तो एक हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, और एक इन प्लेन वाले, तो इसमें टोटल 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें भी एक तो ये मॉलिक्यूल हमारा प्लेनर है, तो इसमें कितनी हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी इन प्लेन वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री, और एक हमारी ये वाली भी हो जाएगी, जो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे वो भी हो जाएगी, एंड एक हमारी जो वर्टिकल वाली है ये भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें टोटल 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। तो ऐसे हम देखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखना है। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर तुम्हारे इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड्स हैं तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखना है। मतलब 2 पाई बॉन्ड्स हैं या 4 पाई बॉन्ड्स या 6 पाई बॉन्ड्स लगातार दिए हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, तो हम उसमें देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करना है। ठीक है, जैसे तुम इसमें देखो, इसमें कितना, 1 एंड 2, तो तुम्हारे 2 पाई बॉन्ड्स कंटिन्यूअस दिए हैं, मतलब लगातार दिए हैं। तो अगर तुम इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो तो मैंने क्या बताया था कि जब देखो एक क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, फिर जो अगला पाई बॉन्ड होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। एंड ये जो बॉन्ड्स अटैच होते हैं, मान लो ये जो बॉन्ड्स अटैच होते हैं, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो अब तुम्हारे ये जो चारों हाइड्रोजन है ये सेम प्लेन में नहीं रहे, मतलब ये वाला जो प्लेन है ये अलग है एंड ये प्लेन अलग है। ठीक है, जैसे तुम इसको बाई मान लो एंड इसको एक्स एक्सेस मान लो एंड इसको जेड मान लो, तो ये वाला तुम्हारा, ये वाले जो एच हैं ये तुम्हारे एक्स जेड प्लेन में हैं एंड ये वाले जो एच है ये दोनों एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, या वाई एक्सेस के अलॉन्ग है। ठीक है, तो हम देखें ये हाइड्रोजन चारों, मतलब ये वाले जो 2 हाइड्रोजन हैं इन 2 हाइड्रोजन के परपेंडिकुलर है, तो जब परपेंडिकुलर है तो हम उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करेंगे। अगर मैं ऐसे काटूं, मतलब देखो इसमें देख लो तुम। ठीक है, जैसे मान लो इसको मैं हाइड्रोजन 1 ले लेता हूँ, 2 हाइड्रोजन, 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन, फोर्थ नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया एंड ये 3 एंड दिस वन इज 4। तो एक तो मैं इनको ऐसे काट दूं, ये वाला जो प्लेन जा रहा है नीचे, एक तो मैं इस प्लेन में काट दूं, तो ये क्या है, इधर वाली इमेज और इधर वाली इमेज दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे ना काट के दूसरे तरीके से काटूं, इसको ऐसे काटूं, तो तुम्हें क्या लगता है ये दोनों मिरर इमेज होंगी अगर मैं इस प्लेन में काटूं, मतलब इधर वाली और ये दोनों मिरर इमेज होंगी, ये दोनों नहीं होंगी, तो हम इसमें नहीं काट सकते। ठीक है, तो हमारे पास एक तो यही वाला हो गया, ये वाला जो प्लेन है। ठीक है, और हमारे पास एक ये प्लेन है, इसमें हम काट नहीं सकते, इसमें काट सकते हैं। और तो कोई प्लेन दिख नहीं रहा, एक ये वाला प्लेन भी है, मतलब देखो अभी मैं बताता हूँ। एक हमारे पास ये वाला प्लेन हो गया जिसमें हम काट सकते हैं। ठीक है, ये वाला प्लेन काटोगे, और दूसरा प्लेन ये है, जो अगर तुम, मतलब ऐसा जो प्लेन जा रहा है, ये वाला प्लेन, जिसमें क्या है, ये वाला हाइड्रोजन आधे आधे कट जाएंगे, ये हाइड्रोजन का हाफ पार्ट ऊपर निकल जाएगा, हाफ पार्ट नीचे निकल जाएगा, और ये एक हाइड्रोजन ऊपर निकल जाएगा प्लेन के, एक हाइड्रोजन नीचे निकल जाएगा। ठीक है, रेड वाले प्लेन में अगर हम देखें, अगर हम येलो वाले में देखें, येलो वाले में ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर वाले पोर्शन में आ जाएगा एंड ये हाइड्रोजन दोनों आधे आधे कट जाएंगे। तो इसमें हमारे पास 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। ठीक है, तो जब तुम्हारे इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड्स हैं तो तुम्हारे पास ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है। आगे चल के हम देखेंगे कि अगर ऑड नंबर ऑफ कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड्स हैं तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखनी है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स लगातार दिए हैं, मतलब 2 पाई बॉन्ड्स लगातार दिए हैं। तो एक तो मैंने इसको जनरलाइज भी किया है थोड़ा, कि अगर तुम्हारे ए बी सी डी, मतलब ये बी और ये सी और ये डी, ए बी सी डी दोनों बराबर हैं, मतलब दोनों चारों सेम है, तो तुम कैसे, 2 पीओएस होंगे उसमें। ठीक है, और अगर तुम्हारा ए बी के बराबर है या सी डी के बराबर है, एक तो हमारे पास ये वाला जो प्लेन में जा रहा है, इसको काट दोगे तो ये वाला हाइड्रोजन इधर निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन बाहर की साइड आ जाएगा एंड ये क्लोरीन तुम्हारा आधा कट जाएगा। एक तो तुम्हारे पास ये हो गया। ठीक है, और अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालूं, तो अगर तुम ऐसे काट रहे हो इसको, तो भी ये और ये दोनों अलग अलग हैं, तो हमारे पास रेड वाला जो प्लेन है उसमें नहीं होगा। और हमारे पास कौन सा प्लेन बचा जिसमें हम काट सकते हैं, एक तो ये तो काट ही दिया, एक ये काट दिया। अगर एक मैं ये वाला प्लेन में काटूं तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर क्लोरीन नीचे हाइड्रोजन, तो ये वाला प्लेन में भी नहीं होगा। तो इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास ए इक्वल टू बी एंड सी इक्वल टू डी होता, तब क्या होता, मतलब ये तुम्हारा क्लोरीन होता इधर, तो क्या होता। ठीक है,
तो इसमें एक तो तुम्हारा यही हो गया, दूसरी तुम्हारी ये वाली जो प्लेन ऑफ सिमेट्री थी ये भी काम कर जाती, तो ऐसे केस में दो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती, ठीक है। अब हम इसमें देखें जिसमें तुम्हारे पास ए बी के बराबर नहीं है, सी डी के बराबर नहीं है, तो वैसे केस में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे केस में देखो, अगर तुम मानो ये वाला काट रहे हो इस वाले प्लेन में, तो भी इधर हाइड्रोजन इधर ब्रोमीन, ये भी तुम्हारा काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर तुम इसको ऐसे काट रहे हो तो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इधर वाला ग्रुप दोनों सेम नहीं है। और तुम कैसे काट सकते हो इसको, एक प्लेन में ऐसे भी काट सकते हो इस वाले प्लेन में, ये भी काम नहीं करेगा, तो इसमें तुम्हारे जीरो प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, ठीक है। तो हम देखें जहां हमारे लगातार इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूस पाई बॉन्ड्स हैं, उस केस में क्या होगा, अगर ए बी सी डी चारों बराबर हैं तो हमारे दो प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास ए या तो बी के बराबर है एंड सी डी के बराबर है, अगर हमारे पास ए बी के बराबर है एंड एंड है ये एंड सी डी के बराबर है, तो भी दो प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगी। लेकिन अगर इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई है कि या तो ए बी के बराबर है या तो सी डी के बराबर है, दोनों सेटिस्फाई नहीं है, तो हमारे पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर चारों आपस में अलग अलग हैं तो हमारे पास जीरो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना, ये जो है वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, टू प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड जीरो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं फॉर एन ऑड नंबर ऑफ कंटिन्यूस पाई बॉन्ड्स, मतलब अगर तुम्हारे पाई बॉन्ड्स का नंबर ऑड है, लाइक एक है, तीन है, पांच है, ऐसे अगर लगातार पाई बॉन्ड्स का नंबर ऑड है तो उसमें कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना है। मान लो मेरे पास चारों सेम है, ठीक है, ए बी सी डी चारों सेम है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे तीन बना लिया मैंने, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। ये क्या है देखो, ये चारों आपस में प्लेनर हैं, तो एक तो इन प्लेन वाली जो तुम्हारी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इन प्लेन वाली वो हो जाएगी, एक तुम्हारी प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाली हो जाएगी। इसको दूसरा कलर लेके समझाता हूँ। जो ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें भी एक ये हो जाएगी, ठीक है। तो वन प्लस वन, और अगर हम देखें दूसरा, तो एक तुम्हारा ये वाला हो जाएगा प्लस वन। तो इसमें जहां तुम्हारे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी है, वहां तुम्हारे कितने हो जाएंगे, थ्री प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए बी के बराबर है एंड सी डी के बराबर है, उसमें हम देखें तो उसमें कैसे होगा, उसमें कैसे होगा, मान लो वही अपने तुम्हारा ए बी के बराबर है एंड सी डी के बराबर है, तो इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लिया, इधर क्लोरीन क्लोरीन ले लिया। अब क्या है, एक तो जो तुम्हारा इन प्लेन वाली होगी, इन प्लेन वाली वो तो होगी होगी, ठीक है। और जो तुम्हारी एक, अगर मैं इसको ऐसे काटूं, तो इस प्लेन में काटोगे तो एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, तो ये भी होगी, तो एक और मिल गया हमारे पास। अगर मैं एक और देखूं, इसको इस प्लेन में काटूं, वर्टिकल वाले प्लेन में, तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों अलग अलग हैं, तो ये हमारे पास नहीं बनेगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे, अगर मेरे पास ए बी के बराबर है एंड सी डी के बराबर है, तो मेरे पास दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अब हम देखते हैं, या तो ए बी के बराबर है या तो सी डी के बराबर है, ठीक है। तो एक मिनट, एक मिनट, दोबारा बना लेते हैं इसको, ठीक है। कार्बन 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 कार्बन, या तो मैं ए बी के बराबर ले लेता हूँ, चलो इधर मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लिया, और इधर दोनों मेरे पास अलग अलग हैं, इधर क्लोरीन इधर ब्रोमीन, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे केस में देखूं, तो मेरा जो इन प्लेन वाली होगी, क्योंकि हमारे पास प्लेनर मॉलिक्यूल में इन प्लेन वाली होती, तो इन प्लेन वाली तो है तुम्हारे पास, ठीक है। लेकिन एक जो ये वाली है, अगर मैं वर्टिकल वाली देखूं प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये नहीं है, क्योंकि ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों अलग अलग हैं। तो क्या होगा, इन प्लेन जो वर्टिकल वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाली देखूं, ये ऐसे काटूं इसको, तो इधर तो सही है, एक हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है एक हाइड्रोजन नीचे जा रहा है, लेकिन इधर एक क्लोरीन ऊपर जा रहा है एक ब्रोमीन नीचे जा रहा है, तो ये भी काम नहीं करेगा। तो इसमें हमारे पास ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो हम देखेंगे ए इक्वल टू बी और सी इक्वल टू डी दिया है, देन हमारे कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
अब हम देखते हैं अगर चारों अलग अलग हैं, ए बी सी डी चारों अलग अलग है तो क्या होगा। ठीक है, चलो हम बनाते हैं इसमें वही अपना पुराना वाला स्ट्रक्चर। इसमें हम चारों अलग ले लेते हैं, इधर हाइड्रोजन ले लेते हैं, इधर आर ले लेते हैं, इधर हम ले लेते हैं क्लोरीन, एंड इधर हमने ले लिया ब्रोमीन। ऐसे केस में क्या होगा तुम्हारा, जो इन प्लेन देखो प्लेनर है तो जो इन प्लेन वाली होगी हमारी वो तो पीओएस होगी ही होगी, लेकिन ना तो तुम्हारी ये जो वर्टिकल वाली ये काम करेगी एंड ना ही तुम्हारी हॉरिजॉन्टल वाली काम करेगी। तो अगर मैं इसमें देखूं कि ए डज नॉट इक्वल टू बी, डज नॉट इक्वल टू सी, डज नॉट इक्वल टू डी वाला केस है, तो इसमें हमारी वन प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, तो इनको चाहे एक टेबल बना के लिख लेना, चाहे याद कर लेना कि ए बी सी डी चारों बराबर हैं तो तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री, ए बी के बराबर है और सी डी के बराबर है तो दो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ए बी के बराबर है या सी डी के बराबर है तो हमारी वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड चारों अलग अलग हैं तो वन प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चलो अब हम ये एग्जांपल देखते हैं अपने ऊपर जो हमने ये जनरलाइज किया है, इससे तुम्हारा ये एग्जांपल बहुत इजीली हो जाएगा। अगर तुम इसको जनरलाइज नहीं करोगे तो इसको करने में थोड़ा टाइम चला जाएगा, लेकिन मेंस में क्या होता है ऐसे ही तुम्हारी ट्रिक टाइप के थोड़े से क्वेश्चन बना देंगे एंड तुम उसमें टाइम अगर तुमने दे दिया, क्योंकि मेंस इज अ गेम ऑफ टाइम, हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम, बट जे एडवांस इज टोटली अ गेम ऑफ योर कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज, यू विल बी गेटिंग sufficient time there, but how you are approaching any question, how your concepts are clear, this will matter in J advance। ठीक है, तो मेंस के लिए ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं तुम्हारे जो भी जनरलाइज चीज़ें हैं ये याद रखना, एडवांस के लिए भी याद रखना, थोड़ा टाइम बचाएंगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को तो भूलना नहीं है, जो भी हम जनरलाइज रिजल्ट निकाल रहे हैं, जो भी ट्रिक्स बता रहे हैं, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं। ठीक है, चलो एक चीज़ और देखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल। इसमें तुम्हारे क्या है, देखो इधर मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ, इधर मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ। इसमें क्या है तुम्हारा ए बी के बराबर नहीं है एंड सी डी के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का केस है, इसमें इधर मैं एंड लिख देता हूँ। ठीक, एक मिनट, इधर मैं लिख देता हूँ एंड ए बी के बराबर नहीं है, सी डी के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में तुम्हारा क्या होगा, ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा, और वो वन प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन से होगा, इन प्लेन वाली, इन प्लेन वाली वो वाला प्लेन जो इन चारों को काटेगा एक साथ, ये वाला तुम्हारा प्लेन। ठीक, तो इसमें कितना हो जाएगा, वन प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम चेक करते हैं, देखो इसमें तुम्हारे कितने डबल बॉन्ड्स हैं, दो डबल बॉन्ड्स हैं, मतलब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसको अगर मैं ऐसे आगे लाइन तो बढ़ा दूं, ये ए है तुम्हारा, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। इसमें तुम्हारा क्या है, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, सी डी के बराबर है, मतलब चारों बराबर हैं, मतलब चारों आइडेंटिकल हैं। ठीक, तो चारों आइडेंटिकल थे, अगर इवन के केस में तो हम कैसे देख रहे थे, इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूस पाई बॉन्ड्स में अगर तुम्हारे चारों बराबर थे तो तुम्हारी दो प्लेन ऑफ सिमेट्री थी। ठीक है, तो वही देखना है हमको, अगर तुम्हारे चारों बराबर हैं तो हमें इसमें दो प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, देखो जैसे मैंने बताया था इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, तो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, कुछ ऐसा होगा। एक मिनट, ये वाला जो तुम्हारा, मान लो ये अगर तुम्हारा प्लेन में है साइक्लोपेंटेन, तो ये वाला कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला पोर्शन तुम्हारा अगर बाहर है तो ये वाला पोर्शन होगा अंदर, तो ये कुछ इस तरह से होगा, मतलब अगर ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन में है तो ये एक्स जेड प्लेन में होगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जब परपेंडिकुलर हैं तो तुम कौन कौन सी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हो, जब ये परपेंडिकुलर है प्लेनर नहीं है तो इसमें इन प्लेन वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमारी नहीं होगी, लेकिन एक ये वाली तुम्हारी प्लेन ऑफ सिमेट्री काम कर जाएगी इसमें, हॉरिजॉन्टल वाली। ठीक है, और एक तुम्हारी ये वाली भी काम कर जाएगी, एक मिनट, हॉरिजॉन्टल वाली काम कर रही है, और एक ये वर्टिकल, वर्टिकल लेकिन इस बार ऐसी बनेगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री काम नहीं करेगी, ये काम नहीं करेगी।
ठीक, तो इसमें हमारे कितने हो जाएंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री? 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखते हैं अब प्लेन ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स। अभी हमने किसने में देखा था? डबल बॉन्डेड में। साइक्लो कंपाउंड्स के केसेस में भी मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। इसको तुम एक एज अ पाई बॉन्ड भी ले सकते हो। जैसे अनसब्स्टिट्यूटेड वाला अगर मैं देखूं, इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसमें एक तो तुम्हारी प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है, ठीक है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है, एंड एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है। ठीक है, अब हमें देखना है इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई? 5। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम्हारी जो इन प्लेन वाली है, इन प्लेन वाली, वो भी होगी, क्योंकि क्या है, ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे हाइड्रोजन है, ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे हाइड्रोजन है, ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे हाइड्रोजन है। तो तुम इसको ऐसे प्लेन में काटोगे ना, तो एक हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, एक हाइड्रोजन नीचे चला जाएगा, तो एक वो वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होगी। और हमारी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तुमको दिख रही है? तो इसमें टोटल 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मतलब हमने एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा लिया, बाकी हर जगह तुम्हारा हाइड्रोजन ही है, बाकी हर जगह हाइड्रोजन ही है। तो इसमें देखो तुम्हारा क्या कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगी। एक तो ऐसे काटोगे तो कट जाएगा, क्योंकि क्लोरीन आधा कट जाएगा। ठीक है, एक तो ये होगी तुम्हारी प्लेन ऑफ सिमेट्री, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि ये क्लोरीन और इधर हाइड्रोजन लगा है, ये दोनों आपस में सेम नहीं है। ठीक है, तो ये वाली तो तुम्हारी नहीं होगी। और अगर तुम इसको ऐसे काटोगे फिर भी नहीं काम करेगा, तो इसमें तुम्हारी प्लेन ऑफ सिमेट्री ओनली 1 होगी। कितनी होगी? 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, वो भी उस क्लोरीन को काटते हुए जो प्लेन जा रहा है वो ओनली। और हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड वाले में एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड वाले में एक तो प्लेन तुम्हारा जो ये काटेगा, ये तुम्हारा होगा, ये तुम्हारा प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाएगा, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और प्लेन होगा जो डाई। तो इसमें भी तुम्हारा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर हमारे पास ऐसा केस है, मतलब ये तो क्या हो गया, जो क्लोरीन क्लोरीन दोनों सिस फॉर्म में हो गया, इधर क्लोरीन क्लोरीन ट्रांस फॉर्म में। तो ऐसे केस में हमारे पास कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है? अगर तुम इसको ऐसे काटोगे तो ये बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इधर क्लोरीन नीचे इधर ऊपर है, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो ये नहीं है। और हम देखते हैं कहीं से काट के, अगर यहाँ से काटेंगे तब भी नहीं होगी, यहाँ से काटेंगे तब भी नहीं होगी। तो यहाँ हमारी ओनली 0 प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगी। क्यों? क्योंकि कोई भी प्लेन हमारा ऐसा नहीं मिल रहा है। इन प्लेन में अगर हम काटेंगे तब भी एक क्लोरीन नीचे चला जाएगा, एक हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, तो इन प्लेन में भी तुम्हारा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा, तो इसमें 0 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये वाला हम देखें, इसमें भी 0 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, इसको हम देखें, इसको हम ऐसे काट सकते हैं, इसको हम इसमें काट सकते हैं, तो इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी? एक तो ये हो गई, और इसको अगर मैं ऐसे काटूं तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, तो कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई? 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, चलो अब इसमें हम देखते हैं, इसमें अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसको ऐसे काटूं तो भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो मैं कैसे इसको ऐसे काट सकता हूँ? ऐसे काट सकता हूँ, तो इधर क्या है, एक, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म में है, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ये क्लोरीन नीचे है, ये क्लोरीन ऊपर है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर हमारे पास ये क्लोरीन ऊपर हाइड्रोजन होता, नीचे क्लोरीन होती, ऊपर हाइड्रोजन होता, नीचे क्लोरीन होती, तो हमारा 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल था। लेकिन अभी एक क्लोरीन नीचे है, एक क्लोरीन ऊपर है, तो हमारी 0 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, इसमें भी क्या है, इसमें तो आपके थे दोनों ऊपर, नहीं, इसमें थे आपके दोनों नीचे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें मानो ये हाइड्रोजन ऊपर है, ये हाइड्रोजन नीचे है। ठीक है, तो ये क्लोरीन नीचे है, ये क्लोरीन ऊपर है, बस ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ये वाली जो थी वो नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ऐसे केस में अगर हम देखें, बोथ अगर सेम साइड है, बोथ सेम साइड, तो तुम्हारी 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब क्लोरीन क्लोरीन दोनों ऊपर हैं। तो अगर तुम्हारा 1 या बोथ ऑपोजिट साइड
तो तुम्हारी हो गई वन प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इस केस में जो साइक्लोब्यूटेन वाला केस है या साइक्लोहेक्सेन वाला है जिसमें आमने सामने पड़ रही है, या साइक्लोऑक्टेन है जिसमें आमने सामने तुम्हारे दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप पड़ रहे हैं, तो उस केस में क्या है, उसमें दो प्लेन ऑफ सिमेट्री तब होंगी जब दोनों प्लेन से ऊपर हैं या दोनों प्लेन से नीचे हैं। अगर दोनों एक प्लेन से ऊपर एक प्लेन से नीचे तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, अगर तुम्हारे नंबर ऑफ कार्बन ऑड है तो तुम्हारा देखना पड़ेगा कि अगर दोनों सब्स्टिट्यूटेड एटम प्लेन से ऊपर हैं या नीचे हैं, मतलब सेम साइड है, तो तुम्हारा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। अगर एक ऊपर एक नीचे है तो जीरो हो जाएगा, जैसा इस केस में। ठीक है, 5 नंबर ऑफ कार्बन है। तो इसको तुम जनरलाइज भी कर सकते हो, मतलब इधर लिख दो, अगर, एक मिनट, मैं क्या लिखूंगा, इफ नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, if number of carbon in chain is even and substitutes are on opposite carbon। ठीक है, then अगर, then if both are on same side of plane, देन हमारी कितनी हो जाएंगी, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। ठीक है, अगर हमारे इफ बोथ आर opposite opposite side, both are on opposite side of plane, ये प्लेन। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगी, वन प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। अगर मैं देखूं ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन के लिए अगर फर्स्ट वाला केस है तो तुम्हारी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, अगर सेकेंड वाला केस है तो तुम्हारी जीरो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है, तो तुमको ऐसे देखना है, ये थोड़ा जनरलाइज करके बता दिया और ये थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। आई होप तुमको ये चीज़ तो अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे हम देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, तुम्हारा नंबर ऑफ कार्बन कितना है, नंबर ऑफ कार्बन इज 4, इसका मतलब ये है इवन, इवन है। अब अगर तुम देखो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, अगर मैं इसमें तुम्हें सही से दिख नहीं रहा होगा कि मतलब ये ऊपर है नीचे है, मैं मानता हूँ कि ब्रोमीन भी नीचे है एंड क्लोरीन भी नीचे है, मतलब दोनों सेम साइड है। तो इवन नंबर ऑफ कार्बन की अगर रिंग है और उसमें अगर दोनों सेम साइड ऑफ प्लेन है तो हमारे कितने होते थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होती थी, टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हो गए, 2। अगर यहीं पर मैं पेंटागन बना देता, या मान लो मैंने बना दिया साइक्लोप्रोपेन और इसमें मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, एक क्लोरीन ऊपर ले लिया, एक क्लोरीन ऊपर ले लिया, तो इसमें तुम्हारा कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, ओनली वन, वो भी ये वाला, जो ये वाला प्लेन है ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, आगे है प्लेन ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के केस में तो देख लिया आपने, डबल बॉन्ड के केस में देख लिया आपने, चेन के केस में देख लिया। अगर तुम्हारे पास चेन दिया है या साइक्लिक कंपाउंड दिया है तो उसके केस में कैसे, मतलब आपने डबल बॉन्ड के केस में देख लिया एंड आपने साइक्लिक कंपाउंड्स के केस में देख लिया। अब आपको देखना है सैचुरेटेड कंपाउंड्स दिए हैं, मान लो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन दिए हैं या उनके कोई सब्स्टिट्यूट्स दिए हैं, तो तुमको कैसे देखना है। तो उसके लिए हमको एक बहुत ज़रूरी चीज़ हमको ड्रॉ करनी सीखनी पड़ेगी। हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करना सीखा था, हमने वेजडेस प्रोजेक्शन ड्रॉ करना सीखा था, और 100 हॉर्स मैंने नाम नहीं बताया था बट वो भी हमने सीखा था। ये होता था आपका 100 हॉर्स। मान लो मैं ब्रोमीन को ऊपर ले लेता हूँ, तो इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड इधर तुम्हारा क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये होगी तुम्हारी 100 हॉर्स। मतलब ब्रोमीन और क्लोरीन को अगर तुमने दोनों ऊपर ले लिया तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे 100 हॉर्स बनाते थे। अब इसका न्यूमैन तो तुमको पता ही है कि जो आगे वाला कार्बन है उसको ऐसे करके बना दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, जो पीछे वाला है उसको सर्कल से बना दो, इधर क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। ये हो गया तुम्हारा न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब हमको सीखना है फिशर प्रोजेक्शन, और इसका देखो वेज डेस तो बहुत ज़्यादा
टफ नहीं है। वेज डैश में क्या होता था, जो अपने प्लेन में होते थे, प्लेन वालों को हम ऐसे ही बना देते। तो प्लेन में कौन सा है तुम्हारा, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। अब तुम्हारा मान लो ये वाला हाइड्रोजन जा रहा है अंदर, तो अंदर को हम किससे दिखाते थे, डैश वाले से, और जो बाहर आ रहा था उसको हम दिखाते थे वेज से। अब इसमें भी क्या है, एक हाइड्रोजन अंदर जा रहा है तो उसको मैं किससे दिखाऊंगा, डैश से, एंड एक हाइड्रोजन जो मेरा बाहर आ रहा है उसको मैं किससे दिखाऊंगा, वेज से। ये होगा तुम्हारा वेज डैश। अब मैं इसका फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाता हूँ वो देखना, ठीक है, वो देखने लायक होगा। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, हम इसको देखते हैं, ठीक है, इसको हम देखेंगे इधर से। आई अपनी क्या है, ये आई, आई है तो ये तुम्हारा ब्रोमीन ऊपर है। मैं इधर से ऐसे शुरू करूंगा, ऐसे जाऊंगा, मतलब इस पाथवे में जाऊंगा, ठीक है। तो क्या होगा, ब्रोमीन में ले लूंगा सबसे ऊपर, एंड ये कोई चेन है, एंड नीचे तुम्हारा आ गया क्लोरीन, ठीक है। ऐसे मैं जाऊंगा तो यही तो होगा। अब मैं देखूंगा हाइड्रोजन, जब मैं ऐसे जा रहा हूं तो हाइड्रोजन देखूंगा, एक हाइड्रोजन लेफ्ट में है, एक हाइड्रोजन राइट में है, एक हाइड्रोजन लेफ्ट में है, एंड एक हाइड्रोजन राइट में। तो इसका फिशर प्रोजेक्शन कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक तुमने देख लिया, और मैं बताता हूँ अब हम इसमें देखें, ड्रॉ द डिफरेंट प्रोजेक्शन फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो इसमें हम पहले अपना ड्रॉ करते हैं, पहले हम 100 हॉर्स ड्रॉ करते हैं। तो CH3 को मैं ऊपर ले लेता हूँ, इधर एक हाइड्रोजन को मान लो मैंने इधर ले लिया अंदर की साइड प्लेन में, एंड क्लोरीन को ले लिया बाहर। अब इधर मैं बढ़ता हूँ, इधर फिनाइल है तुम्हारा, और जिस साइड हाइड्रोजन था उधर ही तुम्हारा ब्रोमीन भी है, एंड जिस साइड क्लोरीन था उधर तुम्हारा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा 100 हॉर्स। अब मैं इसका बनाऊं, अगर न्यूमैन बनाता हूँ, न्यूमैन में क्या है, CH3, हाइड्रोजन, क्लोरीन, एंड इधर क्या है, फ्लोरीन, फिनाइल ग्रुप, एंड इधर क्या है, हाइड्रोजन, एंड इधर क्या है, ब्रोमीन, ठीक है। ये तुम्हारा बन गया न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब मैं और बनाऊं, इसमें अगला मैं बनाता हूँ वेज डैश वाला। तो वेज डैश वाले में क्या होता था कि जो अपने प्लेन में है उसको सिंपल लाइन से ड्रॉ कर दो, CH3 एंड फिनाइल, और जो प्लेन के अंदर है उसको डैश 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 कर दो, एंड जो प्लेन के बाहर है उसको वेज लाइन से कर दो। जो प्लेन के अंदर है उसको डैश 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 कर दो, एंड जो प्लेन के बाहर है उसको वेज लाइन से ड्रॉ कर दो। तो ये बन गया तुम्हारा वेज डैश। अब हमारे पास अपना सबसे इंपॉर्टेंट बच गया फिशर वाला। तो फिशर वाला इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, हम इस पाथवे में जाएंगे। तो अपना ऊपर क्या आ जाएगा, CH3, एंड नीचे क्या आ जाएगा, फिनाइल ग्रुप। अब इधर क्या है, हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड पे, क्लोरीन क्या है राइट साइड पे है, ब्रोमीन हाइड्रोजन की साइड पे है, एंड इधर हाइड्रोजन क्लोरीन की साइड में। तो ये तुम्हारा बन गया फिशर। तो हमने सारे प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लिए, होपफुली अब तुम्हें ड्रॉ करना आ भी जाएगा। एक दो अपने आप से ट्राई करके देखना कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, ड्रॉ द डिफरेंट प्रोजेक्शन ऑफ दिस कंपाउंड। अब ये देखो तुम्हारा क्या है, किस फॉर्म में दिया है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया है, न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन से हम पहले बना लेते हैं अपना 100 हॉर्स। 100 हॉर्स में क्या है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर क्या है तुम्हारा, CH3 है, एंड इधर ब्रोमीन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन। और बाकी देखो इसका तुम वेज डैश बना ही लोगे, इसको डैश 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 कर देना, इसको वेज कर देना, इसको डैश 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 कर देना, इसको वेज कर देना। इसमें की मुझे जो सिखानी थी वो ये थी कि इसका फिशर प्रोजेक्शन जब हम ड्रॉ करते हैं, इस बार हम ऐसे जा रहे हैं अगर, तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। पिछले वाले केस में हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, इसमें भी हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, लेकिन इस केस में हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो हमें इस केस में CH3 नीचे लेना पड़ेगा, एंड ब्रोमीन ऊपर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये ऐसे बना देना। तो फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हुए ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना कि तुम उसमें नीचे से ऊपर जा रहे हो या ऊपर से नीचे आ रहे हो, ठीक है। अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो तो जो पहला अपना एलिमेंट है या पहला अपना ग्रुप है उसको हमें नीचे लेना है, फिर हमको ऊपर जाना है, ठीक है। चलो ये समझ में आया होगा। आगे हम और देखते हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अब हमको देखना है सैचुरेटेड वाले में। एक तो देखो मैंने इनका 3D स्ट्रक्चर इसीलिए बनाया ताकि तुम लोगों को थोड़ा अंदाजा लगे। एक तुम्हारा प्लेन ये वाला अगर मैं देखूं, ये वाला प्लेन क्या कर रहा है, जो इस वाले क्लोरीन से, मतलब इस वाले क्लोरीन एंड ये हाइड्रोजन एंड ये कार्बन वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ये क्या करेगा, इसको ऐसे काट देगा,
कुछ ऐसे निकलेगा। तो एक हाइड्रोजन इधर साइड चला जाएगा, एक हाइड्रोजन प्लेन के इस साइड चला जाएगा। एक प्लेन तुम्हारा ये हो गया, दूसरा प्लेन तो ये वाला बन जाएगा। जो ये वाला प्लेन है हमारा, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को इधर काट देगा, इस हाइड्रोजन को इधर काट देगा। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारे क्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन को इंक्लूड करते हुए 3 प्लेन बनेंगे। मतलब एक तो, 2 तो बना ही दिए, तीसरा ये वाला प्लेन बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो 3 प्लेन ऐसे होंगे जो कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को 2 मिरर इमेजेस में काट रहे हैं। तो इस केस में इसको थोड़ा सा याद भी रख लेना कि अगर तुम्हारा CH3Cl है तो इसमें 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। मतलब अगर तुम्हारा Ca3B है, ए कोई हो सकता है, बी कोई हो सकता है, अगर Ca3B है तो 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। ये थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया, जनरलाइज चीज़ है, मतलब तुम कहीं भी अप्लाई कर सकते हो उसको। ठीक है, देखो हमने क्या किया, Ca3 और B वाला तो देख लिया, अब हम Ca4 वाला देख लेते हैं। अगर Ca4 वाला है उसमें क्या होगा, तो उसमें कार्बन A4 मतलब चारों सेम है, कार्बन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, एक तो तुम्हारा ये हो गया, जो प्लेन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन को इंक्लूड कर रहा है। दूसरा तुम्हारा हो गया, इस हाइड्रोजन को इंक्लूड कर रहा है, इस हाइड्रोजन को इंक्लूड कर रहा है एंड इस कार्बन को इंक्लूड कर रहा है। तो ये प्लेन तुम्हारा कुछ ऐसा हो जाएगा। तीसरा तुम्हारा प्लेन होगा कि इस हाइड्रोजन को इंक्लूड कर रहा है, इस हाइड्रोजन को इंक्लूड कर रहा है एंड ये कार्बन को इंक्लूड कर रहा है। ये तीसरा हो गया। फिर चौथा जो प्लेन होगा वो इन दोनों हाइड्रोजन को मिला के हो जाएगा, एंड जो पांचवा होगा वो इन दोनों को मिला के हो जाएगा, एंड छठा जो होगा वो इन दोनों को मिला के हो जाएगा। मतलब, एक मिनट, छठा जो होगा वो तुम्हारा ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को मिला के, तो टोटल इसमें 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। मतलब तुम 4 हाइड्रोजन में से किन्हीं 2 हाइड्रोजन को चूज कर रहे हो। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4C2 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा, अपॉन 4। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा, मतलब पीएनसी लगा के भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो अगर ये सिमेट्रिक है तो। मतलब हर जगह तो पीएनसी वीएनसी नहीं लग रही है, ये जस्ट मैंने थोड़ी सी मैथ्स दिखा दी, ऐसे फ्लैक्स मार दी। तो इसको इतना ज़्यादा वो नहीं लेना है, बस 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं CA4 के केस में, इतना याद रखना। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। हमने CA4 का केस देख लिया, 6 POS। हमने अपना देख लिया CA3B वाला केस देख लिया, उसमें हमारे 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब हम अगला केस देखते हैं। अगला केस क्या है हमारा, जिसमें CA2 और B2 है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक प्लेन तो तुम्हारा ये होगा। ठीक है, चलो, ये प्लेन एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन काट देगा। अब मैं बोलूँ एक प्लेन अगर मैं ये वाला ले लूँ तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा नहीं, क्योंकि इधर हाइड्रोजन है एंड इधर क्लोरीन है, तो ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारा नहीं होगा। हमें दोनों ही हाइड्रोजन को इंक्लूड करके एक प्लेन लेना पड़ेगा, एंड दूसरे प्लेन में हम दोनों ही हाइड क्लोरीन को इंक्लूड कर लें। तो एक प्लेन अपना कुछ ये वाला होगा, जो ये प्लेन ऐसे निकलेगा, समझ रहे हो, कुछ ऐसे जो निकलेगा प्लेन, एक क्लोरीन को इधर काट रहा है, एक क्लोरीन को इधर काट रहा है, तो इसमें 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे आपके। कितने हो जाएंगे, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, चलो हमने देख लिया CA3B वाला केस देख लिया, CA2B2 वाला केस देख लिया, CA4 वाला केस हमने देख लिया। अब हम आगे केस देखते हैं अपना CA B3 वाला। अब CA B3 ले लो, चाहे तुम CA3B ले लो, बात तो एक ही है। तो जितने इसमें होंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री उतने इसमें होंगे, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। ठीक, अब अगला हम देखते हैं, हमारे पास है CABC, मतलब CABD। सी कार्बन है अपना, बस इतना याद रखना। ठीक है, इसके जगह कुछ और भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, हमारे जो उसके साइड में लगे हैं, हमारे पास ये है CA2BD। ठीक, CA2, अगर हमारे पास CA2BD है, मतलब ऐसा दिया है कुछ CH2ClBr अगर दिया है, तो उस केस में कैसे देखना है, जैसे ये वाला केस देख लो। इसमें क्या होता है, आपको जो भी 2 अलग अलग एटम्स दिए हैं उनको इंक्लूड करते हुए एक प्लेन निकलता है, वो काटता है। तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। अगर ये तुम्हारा जो प्लेन जा रहा है, ये वाला प्लेन जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन कार्बन आ रहे हैं,
तो ये एक हाइड्रोजन को दोनों को मिरर इमेज के तौर पे काट देगा, तो इसमें हमारा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, चलो ये देख लिया आपने। अब आपको समझ में आ गया कि हम कैसे देखना है। अगर हमारे पास मान लो सी चारों अलग अलग हैं, मतलब इधर ए बी सी डी, ये A2 था, बी था एंड डी था। अगर मेरे पास चारों अलग अलग हैं, मान लो ये कार्बन है, एक सब्स्टिट्यूट तुम्हारे पास ए है, मतलब उसका जो भी साइड में लगा है, एक तुम्हारे पास बी है एंड एक डी है एंड एक ई है, तो ये मान लो कुछ ऐसा है। क्लोरीन सॉरी कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन अगर लगा है, तो इधर हाइड्रोजन है, इधर तुम्हारा क्लोरीन लगा है, इधर तुम्हारा ब्रोमीन लगा है एंड इधर अगर आयोडीन लगा है, तो इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे? इसमें होंगे 0 प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे जनरलाइज फॉर्मूले में याद रखना कि CA2BD वाला केस है, तो इसमें तुम्हारा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर तुम्हारा CABDE वाला केस है, तो इसमें तुम्हारे पास 0 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर CAB3 वाला केस है तो 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर तुम्हारे पास CA3B वाला केस है, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। CA2B2 वाला है तो 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और CA4 वाला केस है तो तुम्हारे पास 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा जनरलाइज करके सीखा कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें देखते हैं इसमें क्या सीन चल रहा है अपने पास। ये तुम्हारा क्या दिया है? न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया है। इसका मैं क्या करूंगा, 100 हॉर्स बना लूंगा। तो एक क्लोरीन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ब्रोमीन ऊपर दिया है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। इसका अगर मैं कुछ बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ अच्छे से अगर हम बनाएं। ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। मान लो इधर मैंने क्लोरीन ले लिया एंड अंदर की साइड हमारा एक हाइड्रोजन है एंड एक हाइड्रोजन हमारा बाहर बाहर की साइड है। ठीक है, एंड ये तुम्हारा ब्रोमीन प्लेन में है एंड तुम्हारा एक हाइड्रोजन अंदर की साइड है, एक हाइड्रोजन बाहर की साइड है। तो इसमें कौन सा तुम प्लेन है, ये कैसे देखोगे? एक प्लेन तुम्हारा इसमें ये वाला है, जो प्लेन तुम्हारा क्लोरीन ब्रोमीन से पास होके जा रहा है, ये वाला प्लेन। इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन अंदर जा रही तो एक हाइड्रोजन बाहर है, एक हाइड्रोजन अंदर जा रही तो एक हाइड्रोजन बाहर है। तो हो क्या रहा है कि ये मिरर इमेज बना रहा है, तो इसमें हमारा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा एंड वो प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम्हारा क्लोरीन और ब्रोमीन से पास करते हुए जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री में देख लिए, हमने अभी तक प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री में थोड़ा टाइम दिया, सेंटर ऑफ सिमेट्री थोड़ा कम टाइम देंगे, तब भी हम आराम से पढ़ लेंगे। जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री के टाइम पे हम एक प्लेन देख रहे थे, हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी, जो क्या कर रहा था, आपके मॉलिक्यूल को मिरर इमेजेस में डिवाइड कर रहा था। और सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी पॉइंट होता है जिसके दोनों साइड या जिसके चारों दिशाओं या आठों दिशाओं या 10 दिशाओं में चीजें सेम होती हैं, वो हमारा होता है पॉइंट सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे इसको मैं देखूं, इसके इधर क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है एंड इधर हाइड्रोजन है एंड इधर हाइड्रोजन है, तो ये तुम्हारा सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं सर्कल में देखूं, ठीक है, सर्कल में देखूं और प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम्हारा, सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री तुम्हारा ये बना दूं, तो इसके इधर भी सेम, 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 इधर भी। तो इसमें मिरर इमेज नहीं बनाता, इसमें वो सेंटर होता है जिसके हर एक दिशा में जो चीजें हैं वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। समझ रहे हो, चीजें सेम होनी चाहिए। अगर मान लो मैं क्या करता, एक मिनट, मैं क्या करता, इधर ऐसे इसको काट के एंड इधर ये स्ट्रेट लाइन खींच देता, तो फिर ये प्लेन तुम्हारा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, क्योंकि इसके इधर चीजें सेम नहीं है। ठीक है, तो वो हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है कि जिसके हर एक दिशा में चीजें सेम अटैच हों, सेम लगी हों। जैसे इसमें मैं देखूं, ठीक है, अगर मैं देखूं इसको, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री कंसीडर करूं, तो इधर क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ के अगर तुमको एक और एग्जांपल दूं, मान लो मैंने ये वाला एग्जांपल देख लिया, इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री ये ले रहा हूँ। अब इसके इधर भी चीजें सेम है, 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 इधर भी चीजें, हर एक दिशा में चीजें इसके सेम है, तो हमारा इसमें ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक, अब मैं अगर साइक्लोप्रोपेन के केस में देखूं, मान लो मैंने इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री ले लिया, तो इधर कुछ और है, इधर कुछ और है,
इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, तो इसमें हमारा जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो नहीं होगा। इसमें हमारा कॉस नहीं होगा, इसमें हमारा कॉस होगा, इसमें हमारा कॉस होगा, एंड इसमें हमारा कॉस नहीं होगा। ठीक है, तो हमने देख ली सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखना है। आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है, इसको मानो मैं इधर सेंटर ऑफ सिमेट्री ले रहा हूँ, तो इधर चीजें सेम है, 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 तो इसमें हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। मैं इसमें ले लूँ, अगर इधर ले लूँ मैं इसको, सेंटर ऑफ सिमेट्री इधर ले लूँ, तो क्या होगा, इधर भी ये आपस में सेम है, सेम पोजीशन पे है, इधर भी हाइड्रोजन सेम है, इधर भी सब कुछ सेम है, तो इधर भी हमारा कॉस होगा। अब हम आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसमें देख लो, इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड्स अगर तुम्हारे स्पाइरो रिंग्स में है, ये तुम्हारे डबल बॉन्ड्स है, स्पाइरो रिंग है, तो उसमें हमें कैसे देखना है। देखो भाई, वही चीज आ गई ना कि ये दोनों इन दोनों के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर पोजीशन पे आ गए। अब परपेंडिकुलर पोजीशन पे आ गया, तो मैं इसको अगर मान लूं सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो ये ऊपर की साइड जा रहा है एंड ये सेम प्लेन में है, ये तुम्हारा सेम प्लेन में है, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो हमारे जो होते हैं इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स या इवन नंबर ऑफ स्पाइरो रिंग्स होती हैं, तो उनमें हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसमें भी देखो, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जब परपेंडिकुलर हैं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे इसमें देखें, एक रिंग है, एक स्पाइरो रिंग है, दो स्पाइरो रिंग है एंड दो डबल बॉन्ड है, तो टोटल कितने हो गए, फोर। फोर क्या है तुम्हारा, इवन नंबर। इवन नंबर के केस में अगर तुम्हारे डबल बॉन्ड से स्पाइरो रिंग्स हैं, तो ये हाइड्रोजन का जो दो हैं, ये दोनों हाइड्रोजन के परपेंडिकुलर पोजीशन में चले जाएंगे। जब परपेंडिकुलर पोजीशन में चले जाएंगे तो हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे देखना है, अगर तुम्हारे पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स दिए हैं या इवन नंबर ऑफ स्पाइरो रिंग्स दिए हैं, या तुम्हारे पास स्पाइरो रिंग्स और डबल बॉन्ड्स दोनों का सम मिला के तुम्हारा इवन नंबर हो रहा है। जैसे मान लो मैं ऐसा भी कर सकता था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर एक स्पाइरो रिंग इधर निकाल दी, फिर मैंने एक स्पाइरो रिंग इधर निकाल दी, एक स्पाइरो रिंग और निकाल दी। अब मैंने क्या किया, इधर हाइड्रोजन 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 कर दिया, एंड ये इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन कर दिया। तो सीन क्या हुआ, इसमें देखो तो डबल बॉन्ड तो तुम्हारा है 1 एंड स्पाइरो रिंग कितनी है, 3। तो ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर केस में तो हमारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम प्लेन में आ जाते हैं, जो भी ये साइड में लगे होते हैं, ए बी सी डी या हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो भी मान लो, ये सब सेम प्लेन में आ जाते हैं। लेकिन इनका जो सम है वो तो इवन है। जब इवन है तो भाई वही देखना है हमको, या तो ओनली डबल बॉन्ड्स दिए हैं तो उनका नंबर देखना है, या सिंगल, या तुम्हारे स्पाइरो रिंग्स दिए हैं तो उनका हमें नंबर देखना है। अगर दोनों दिए हैं तो उनका सम देखना है कितना आ रहा है। ठीक है, अगर सम तुम्हारा इवन आ रहा है तो मतलब ये वाले एक दूसरे के परपेंडिकुलर पोजीशन में है। अगर तुम्हारा सम ऑड आ रहा है तो फिर ये सेम प्लेन में, फिर तुम इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर सकते हो। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हैं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। ठीक है, ये चीज पे थोड़ा ध्यान देना। तो इसमें हमारे टोटल कितने हो गए, 1 + 3 4 हो गए, तो इसमें हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक, आगे और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे ऑड नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं, अभी तक हमने इवन नंबर वाले देखे, अब हम ऑड नंबर वाले देखते हैं। इसमें कितना, एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड एंड तीन डबल बॉन्ड एंड एक स्पाइरो रिंग एंड दो स्पाइरो रिंग। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इनका सम देखेंगे। सम करेंगे तो 2 + 3 = 5, मतलब ऑड नंबर सम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी लगा लो, ए लगा लो, बी लगा लो, सी लगा लो, डी लगा लो, क्या है ये सेम प्लेन में आ गए। लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री होने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाले दोनों सेम होना चाहिए। अगर इधर बी लगा है तो इधर भी बी लगा होना चाहिए, इधर ए लगा है तो इधर भी ए लगा होना चाहिए, फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, प्लेनर होने से खाली सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो जाएगा, इनके हर एक दिशा में चीजें सेम होनी चाहिए, हर एक दिशा में चीजें सेम होनी चाहिए, तो हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। तो इसको कुछ अच्छे से अगर मैं लिखूं, एक मिनट, तो अगर तुम्हारा इधर ए है, इधर बी है एंड इधर बी है एंड इधर ए है, तो तुम्हारा सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, अगर मैं मानूं इधर मैंने ए लगा दिया, इधर बी लगा दिया एंड इधर ए लगा दिया, इधर बी लगा दिया, और मैं बोलूं ये मेरा सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो भाई इधर जाएगा तो ए मिलेगा, इधर जाएगा तो बी मिलेगा, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री थोड़े है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, इसमें हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर मैं क्या करूं,
इधर ए लगा दूं, इधर बी लगा दूं, एंड इधर बी लगा दिया, इधर ए लगा दिया, तो क्या है फिर ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक, अब हम देखते हैं कि 3 नंबर ऑफ अगर हमारे डबल बॉन्ड्स लगातार दिए हैं, और इसमें अगर मैं इधर क्लोरीन लगा दूं, इधर मैंने क्लोरीन लगा दिया, इधर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, इधर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, और मैं इसको ले रहा हूँ सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो इधर जाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, क्लोरीन, इधर जाऊंगा तो क्या मिलेगा, क्लोरीन। अगर मैं इधर जाऊंगा तो हाइड्रोजन मिलेगा, एंड इधर जाऊंगा हाइड्रोजन मिलेगा। तो क्या हो रहा है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ ऐसे चेक करनी है। मान लो एक एग्जांपल और हम देखते हैं, इसमें हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री इधर होगा, तो कैसे होगा, इस मतलब तुम इस पोजीशन पे जाओगे तो सल्फर मिलेगा, इधर इसके अपोजिट पोजीशन पे जाओगे तो सल्फर मिलेगा, इधर जाओगे तो कार्बन मिलेगा, इसके अपोजिट पोजीशन पे जाओगे तो कार्बन मिलेगा, इधर जाओगे तो कार्बन मिलेगा, एंड इसके अपोजिट पोजीशन पे जाओगे तो कार्बन मिलेगा, और इधर ये हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, तो इसमें भी तुम्हारा सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो तुम्हें सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ ऐसे चेक करनी है। आगे हम इसमें देखते हैं, देखो अब ये कुछ ऐसा सीन हो गया, मतलब मैं अगर इसको बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये तुम्हारा मान लो ये चीज ऊपर वाली है, ये चीज नीचे वाली है, मतलब ये चीज ऊपर वाली है, ये चीज नीचे वाली है, ये चीज ऊपर एंड ये चीज नीचे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक में हम क्या कर रहे हैं, CH3 ऊपर लगा रहे हैं एंड हाइड्रोजन नीचे लगा रहे हैं, एक में क्या कर रहे हैं, हम CH3 नीचे लगा रहे हैं एंड हाइड्रोजन ऊपर लगा रहे हैं। तो मैं मान लो इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री मान रहा हूँ, तो मैं अगर इधर जाऊंगा तो ऊपर मेरे को क्या मिलेगा, CH3, इधर जाऊंगा नीचे तो क्या मिलेगा मेरे को, CH3, इधर अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, इधर मैं अगर ऊपर जाऊंगा तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, एंड इधर अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मेरे को मिलेगा हाइड्रोजन, इधर जाऊंगा सेम चीज, इधर जाऊंगा सेम चीज, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे देखता, अगर मेरे पास इसमें ऐसा दिया होता कुछ, दोनों ही वेज दिए होते, फिर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। ठीक है, या मेरे पास दोनों डैश दिए होते तो मेरे पास इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। ठीक है, चलो ये समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमने इसमें पढ़ लिया भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो आई होप तुमको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आएगा। मैंने कुछ 3D स्ट्रक्चर्स भी उठाए थे, उसकी हेल्प से समझाया था। हर एक मॉलिक्यूल में हमने निकाल के देखा प्रॉपर क्लास में कि कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालना है, कैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालना है। ठीक है, तो होपफुली तुमको अच्छे से समझ में आया होगा, तुम लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की होगी।